बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुहावरों का अभ्यास करा रही हूँ आपको, और जिसको कि मैंने ऑनलाइन कक्षा में भी बहुत सारा कराया है। लेकिन मुहावरों को यदि मैं ये कहूँ कि सिर्फ आपके पाठ्यक्रम में ये 25 मुहावरे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए और आपको सब कुछ आ जाएगा, तो संभवतः ये उचित नहीं है। मुहावरे आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। वास्तव में ये मुहावरे एक व्यंग्यदार भाषा होती है, और अगर इसे आप अभ्यस्त रहेंगे सुनने के तो इसका वाक्य प्रयोग भी सही करेंगे। लेकिन अगर आप इसे अपनी भाषा में प्रयोग करके नहीं बोलते तो आपको इसका वाक्य प्रयोग करने में कठिनाई होगी। दूसरी बात कि आजकल मुहावरों का वाक्य प्रयोग के अलावा आपको रिक्त स्थानों पर मुहावरे भरने को भी मिलते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने मुहावरों का वाक्य प्रयोग बताया था। आज मैं आपको मुहावरे भरने यानी रिक्त स्थान पर मुहावरे भरना है। तो मैं पहले मुहावरे लिखूंगी, फिर अंत में आपको उसके उत्तर लिखूंगी। उससे क्या होगा कि पहले आप प्रयास करिए मेरे साथ साथ। अगर आपको मुझे ऐसा लगेगा कि आपको नहीं आया, जब तक मैं मुहावरों को लिखूंगी और खाली स्थान छोड़ूंगी, तो आप उतनी देर में अगर अपना मुहावरा भर लेते हैं तो ठीक है। मैं बाद में उत्तर लिखूंगी, तो आप उन उत्तरों के माध्यम से आप उसे मिलाइएगा कि आपका वो मुहावरा जो आपने भरा है वो बिल्कुल सही है अथवा नहीं। उससे क्या होगा कि आपकी एक खुद की परीक्षा भी हो जाएगी, और मैंने जो मुहावरा दिया है वो उसका भी क्लास वर्क आपका हो जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ मुहावरों को लिखने का काम। तो और मैं उत्तर इसके बाद में लिखूंगी। तब तक मैं सिर्फ मुहावरे और खाली जगह छोड़ दे रही हूँ, और बाद में मैं इसको रब करके इसके उत्तरों को लिखूंगी कि कौन से में कौन सा मुहावरा भरा जाएगा, या साइड में उसके उत्तर लिखूंगी। तो आप उसे मिलाइएगा। तो मुहावरों को लोकोक्तियों अथवा मुहावरों के द्वारा पूरा करें। तो प्रश्न लिख लीजिए कि निम्नलिखित वाक्यों को मुहावरों और या लोकोक्तियों, कल मैंने लोकोक्तियां भी समझाई थी आपको, तो मुहावरों या लोकोक्तियों के माध्यम से पूरा करें। चलिए, तो मैं लिखना शुरू करती हूं। पहला वाक्य है, तुमने जरा सी बात को लेकर अब यहां आपको मुहावरा भरना है। दूसरा, बिहारी ने अपने दोहों में अब आपको यहां मुहावरा भरना है। तीसरा है, झांसी की रानी की वीरता
की गाथा सुनकर विदेशी अब यहां आपको मुहावरा भरना है। अगर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो अगर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत, अब यहां पर आपको मुहावरा जोड़ना है। फिर है महाकवि बिहारी का एक एक दोहा महाकवि बिहारी का एक एक दोहा, ये मैं आपको जो करा रही हूँ ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरों को भरने का प्रश्न है, तो मैं उन्हीं को आपको अभ्यास कार्य में करा रही हूँ ताकि आपको मुहावरों या लोकोक्तियों को भरने वाला जो प्रश्न आता है उसका अभ्यास भी हो जाए और आप उसे सीख जाइए कि कहाँ पर क्या भरा जाता है। एक एक दोहा बहुत बड़े अर्थ को समेटे हुए है। सचमुच उन्होंने मुहावरा भरना है। फिर तुम्हारी लॉटरी भी निकल आई, तुम्हारी लॉटरी भी निकल आई, तुम्हारी लॉटरी भी निकल आई और नौकरी भी लग गई, और नौकरी भी लग गई। सच में तुम्हारी फिर देखिए, अगर मैं इसको 2 से 3 बार पढ़ूँ ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन से मुहावरे भरे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल्दी बोलते, और आप भी अगर उसको निरंतर पढ़ने का काम करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है
इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए छात्र फिर है जब मुसीबत सर पर जब मुसीबत सिर पर मंडराती है जब मुसीबत सर पर मंडराती है तो कोई उपाय नहीं सूझता, तो कोई उपाय नहीं सूझता। तब सबकी अक्ल पर, तो मैं 8 यहां लिखी हूं, तो 8 पहले आप कर लीजिए, क्योंकि 8 लिखते लिखते ही बोर्ड भर गया है और मुझे यहाँ लिखने की जगह बहुत नहीं है, लेकिन मैं मिटा दूंगी तो संभवतः मुझे वाक्य पढ़ के समझाने में दिक्कत होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर वाक्य को पढ़कर आपको समझाती चलूं और आप उसे खुद से लिखिए। तो अगर आपने भर लिया है इससे पहले तो आप पेंसिल से भर के रखिए, मैं आपको बोलती हूँ। अगर आपका मुहावरा सही है तो राइट लगाइए, अगर आपका मुहावरा वहाँ गलत प्रयोग हुआ है तो उसको इरेज करिए और वहाँ पर आप सही मुहावरा खुद से भरिए। तो पहला वाक्य है, तुमने जरा सी बात को लेकर तिल, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, तिल का ताड़ बना दिया। जितनी जगह मैं भरने की कोशिश करती हूँ, अगर उतने में हो जाता है तो ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। फिर उसके बाद है, आप भी साथ साथ भर के रखिए, क्योंकि मैं बताऊं तो और अगर आपकी अशुद्धियां हैं आप उसे सुधारेंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। तो बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। अब आप इसको उतारते चलिए। अब ये वाला जो है थोड़ा जगह कम है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके लिख दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला है, झांसी की रानी की वीरता की गाथा सुनकर विदेशी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। तो दांतों लिखा है, दांतों तले उंगली दबा लेते थे।
देखिए भाई, जगह की थोड़ी कमी होने के कारण मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, और लेकिन मैं साथ में बोल भी रही हूँ। तो अगर आपको देखने में कोई असुविधा हो रही हो तो आप मेरे बोलने से भी लिख सकते हैं कि झांसी की रानी की वीरता की गाथा सुनकर विदेशी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। फिर है, अगर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत क्या होगा? आप सोच के देखिए कि क्या हो सकता है। मैं भर देती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने भी भरा ही होगा। अगर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जो मुहावरा है उसी को यहां भरना है कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। फिर उसके बाद है, महाकवि बिहारी का एक एक दोहा बहुत बड़े अर्थ को समेटे हुए है। सचमुच उन्होंने, ये यही होगा, गागर में सागर भर दिया। ये दोबारा मैं लिख रही हूं इसलिए कि किसी सन में ये परीक्षा में पूछा गया है, तो मैं इसको यहां फिर लिखती हूं। उन्होंने गागर में सागर भर दिया। ये देखिए, तो आपको ये मुहावरा मैंने इसी मुहावरे को यहाँ पर गागर दिया था, आपको अधूरापन था तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था, और यहाँ पर उन्होंने बस करके छोड़ दिया। खुद से आपको भरना है कि गागर में सागर भर दिया। तो गागर में सागर भरने का कहने का मतलब होता है कि छोटी सी बात में बहुत बड़ा अर्थ जिसके अंदर भरा हो उसे कहते हैं गागर में सागर भरना। अब आया अगला है, तुम्हारी लॉटरी भी निकल आई और नौकरी भी लग गई। सचमुच क्या हो सकता है? सचमुच तुम्हारी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। अब ये आपका मुहावरा हो गया। अब इसके बाद देखिए, मैंने इसीलिए अंडरलाइन थोड़ा कर देने से आपको स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैंने पहले खाली लिखा था, रिक्त स्थान से सहित लिखा था और बाद में मैंने भरा है ताकि आपको देखने में बहुत घना ना लगे या आपको कठिनाई ना हो कि आप उसके समय उसको उतार चुके होंगे। तो अब आपको ये पेंसिल से खाली भरना है, क्योंकि अगर मैं इस पे दूर दूर लिखती तो मुश्किल से 3 या 4 मुहावरे भरने वाला ही वाक्य मैं करा पाती। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि 8-10 तो कम से कम आपको एक दिन में करा दूं तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो अगला मैं बताती हूँ। अगला है, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए छात्र क्या होगा? छात्र एड़ी चोटी एक कर देते हैं। ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं
बोर्ड पे लिखा हुआ 8वां रिक्त स्थान में मुहावरे भरने का 8वां जो वाक्य है वो उसे पढ़ती हूँ और पढ़ के आपको समझाती हूँ। अगर किसी कारण से आपको नहीं दिख रहा हो तो भी आप सुन के उसे पूरा कर सकते हैं। तो वाक्य है, जब मुसीबत सिर पर मंडराती है तो कोई उपाय नहीं सोचता, तब सबकी अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है। पड़ जाता है। अब हो सकता है मैंने जो ये आखिरी लाइन में लिखा है वो आपको ना दिख रहा हो, तो भी मैं इसे 2 से 3 बार इसलिए दोहरा दे रही हूँ कि आपको सुन के भी उसे पूरा कर सकें। तो अब मैं इसके आगे आपको, अब 8 मैंने कराया है, 2, 3, 4 और करा देती हूँ कि कम से कम आपको 10 से 15 करा दूँ कि कहीं भी मुहावरे भरने को आए तो आपको इन अभ्यास से या इसमें से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको लिखना आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा और किनारे हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद मैं इसको अब रब करने चल रही हूँ। और आपको इसके ऊपर 2-1 चीजें और 2, 3, 4 मुहावरे और लिखा, क्योंकि एक दिन में कल मैं आपको मुहावरे पूरा, आधे मुहावरे लिख के उनको पूरा करना बताऊंगी कि आप उसे पूरा करिए। आधे मुहावरे मैं लिखूंगी और आधे आप उसको पूरा करेंगे। तो ये एक तरीके से मुहावरों पर आने वाला प्रश्न है कि किस किस तरह के मुहावरे के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो कहने में मुहावरों के प्रश्न, मुहावरे भरना, मुहावरों से वाक्य प्रयोग करना सुनने में बहुत आसान सा लगता है, लेकिन जब परीक्षा हॉल में आप बैठे रहते हैं उस समय प्रश्न आता है तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हाँ यहाँ पर कौन सा मुहावरा भरा जा सकता है, कौन सा उचित है। तो वो सारी चीजें आप अभ्यास से ही सीख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। 9वां लिखिए। रमन का भाई आजकल करोड़ों में खेल रहा है, परंतु उसके छोटे भाई बहन को उसके छोटे भाई बहन को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। सच है। अब यहां पर आपको एक मुहावरा ऐसा ऐड करना है कि जिससे ये आपका भाव जो है व्यक्त हो जाए। तो आपको ऐसा ही मुहावरा यहाँ पर लिखना है
कि जिससे ये भाव जो है पूरी तरीके से व्यक्त हो जाए। तो आप कुछ सेकंड सोच लीजिए, फिर मैं मुहावरा भर दूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सेकंड में अगर समझ में आना होगा तो आ जाएगा, अन्यथा मैं आपको मुहावरा भर दूंगी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तब तक मैं दूसरा लिखती हूँ, आप सोच लीजिए। कुछ सेकंड के बाद मैं इसको लिख दूंगी। मैं तब तक नीचे का रब कर रही हूँ क्योंकि आपने ये सारे कर लिए होंगे। तब तक आप सोच लीजिए, मैं दूसरा तब तक लिख दूं। अगला है प्रधानाचार्य ने चोरी का पता लगाने के लिए चोरी का पता लगाने के लिए चोरी का पता लगाने के लिए कुछ छात्रों को अपने कक्ष में बुलाया। के लिए कुछ छात्रों को अपने कक्ष में बुलाया। कुछ छात्रों को अपने कक्ष में बुलाया। मोहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मोहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये भी अपने में एक मुहावरा है, हवाई चेहरे पर हवाइयां उड़ना। तो आपका ये भी एक तरीके से मुहावरा ही है जिसका कि आप प्रयोग करके यहाँ किया हुआ है, इसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। उड़ने लगी। सच ही कहा गया है, सच ही कहा गया है। अब यहाँ आपको मुहावरा भरना है। तो अभी मैंने 2 लिखा है, तो आप इस 2 को इतनी देर में सोच चुके होंगे कि क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला कर दूं कि रमन का भाई आजकल करोड़ों में खेल रहा है, परंतु उसके छोटे भाई बहन को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। सच है, ईश्वर तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो ये मैंने यहाँ पर मुहावरा भर दिया। उसके बाद 10वां जो वाक्य है वो है, प्रधानाचार्य ने चोरी का पता लगाने के लिए कुछ छात्रों को अपने कक्ष में बुलाया। मोहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। देखिए ये भी अपने में एक मुहावरा है। ये भी चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, उड़ना, उड़ने लगी। थोड़ा सा लिखने में अशुद्ध हो गया। मोहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तो देखिए ये थोड़ा सा अशुद्ध हो गया था, लिखने में छूटा था,
तो ये भी अपने में एक मुहावरा है। कभी आपको ये मुहावरा आ जाए कि चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तो आप इसी वाक्य को वाक्य प्रयोग में करके लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक आपको ध्यान दिलाने के लिए बता दिया कि देखिए यहाँ ऑलरेडी एक मुहावरा भरा हुआ है और आपको एक दूसरा मुहावरा भरने के लिए आगे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन, एक लाइन खाली स्थान छोड़ा गया है जहां आपको एक मुहावरा भरना है। तो मैं पढ़ रही थी कि प्रधानाचार्य ने चोरी का पता लगाने के लिए कुछ छात्रों को अपने कक्ष में बुलाया। मोहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सच ही कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर ने कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये मुहावरा यहाँ वास्तव में भरने को दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर भर दिया और आपको बता दिया। तो मुझे लग रहा है कि इतने में आपको समझ में ये तो जरूर आ गया होगा कि कैसे मुहावरे भरे जाते हैं। और आपको जो सबसे आवश्यक चीज मुझे बतानी है वो ये बतानी है कि अगर बोर्ड की परीक्षा में जो मुहावरे आपके उत्तर पत्र में लिखकर आते हैं वही मान्य होते हैं। इसलिए आप ये ध्यान में रख के चलिए कि आपको कौन सा मुहावरा वहाँ भरना है और जो बिल्कुल सटीक सही आपको लगे आप उसी को भरिए, तो आपका सही होगा। और ये सारी चीज़ें आप सिर्फ अभ्यास से सीख सकते हैं और किसी रूप में न ये रट के आएंगी। या तो आप दूसरा तरीका है कि आप एक दूसरे से जब बातचीत करिए तो मुहावरों का प्रयोग करने की कोशिश करिए और करने की कोशिश करने पर आपको वो अभ्यास में आ जाएंगे और धीरे धीरे आप वाक्य का प्रयोग करना भी सीख जाएंगे। तो मैंने आज आपको खाली स्थान पर मुहावरे भरना सिखाया है और मैं कल के वीडियो में आपको आधे मुहावरे देकर उसे पूरा करना सिखाऊंगी या अर्थ दे करके उस स्थान पर मुहावरा कैसे प्रयोग किया जाता है उस भाव के आधार पर, या तो वो बताऊंगी। तो आप निरंतर इस मुहावरों से संबंधित वीडियो को देखते रहिए जिससे कि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।